डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्लेट्स बेचने नहीं आई हूँ। ये टूटेगी नहीं, इसकी क्वालिटी बता रही थी। मेलामाइन जो ठहरी, इससे मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है। तो आज मैं यादों की रसोई में आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, पर जो बाहर से जो लोग, हमारे घर पे भी कई लोग आते हैं जो कहते हैं, या आप लोगों के यहाँ पे भी आते होंगे जो मुंबई के नहीं हैं, वो लोग कहते हैं कि मुंबई में लोग छोटी सी डिब्बी में रहते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हम छोटी सी डिब्बी में ही रहते हैं। और एक कहावत है मुंबई के लिए कि यहाँ रोटला मिलेगा पर रोटला नहीं। रोटले से मेरा मीनिंग है कि यहाँ खाने के लिए रोटी मिल सकती है, आपको कोई भी खाना खिला सकता है, पर ओटला सोने के लिए वो यहाँ नहीं मिल सकता। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिल भले बड़े हों पर हमारे घर सच में बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे ही जद्दोजहद से मैं और मेरा परिवार, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गई और हमारा परिवार बड़ा हो गया, तो ऑफ कोर्स जैसे सारे परिवार अलग हो जाते हैं, वैसे मैं भी अपने मम्मी पापा और छोटी सिस्टर, तो हम लोग अब फ्लैट से चौल में आ गए। चौल ये शब्द सुनते से ही बहुतों को तकलीफ़ होती है। वहाँ के लोग अप टू द मार्क, अप टू द ग्रेड वाले नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग मिलते हैं आपको, वहाँ पे भी अच्छे खासे डॉक्टर्स इंजीनियर्स मिलते हैं। पर हम मुंबई वालों की तकलीफ़ ये है कि हमारे पास अगर फ्लैट नहीं हो तो हम चौल में शिफ्ट होते हैं, और चौल अफोर्डेबल होती है, सस्ते घर होते हैं। तो खैर, इन सब तकलीफ़ों के बाद ऐसा हुआ कि जब हमारी फैमिली बड़ी हो गई तो हमको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। एक बिल्डिंग से चौल में आना हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे बात थी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम एक दूसरे को खुश करने की हमेशा कोशिश करते थे, जो कि आज भी करते हैं। तब ऐसा होता था कि एक छोटा सा घर जो अंदर दरवाजे से अंदर आते से ही ख़त्म हो जाता था, उसी में बाथरूम, उसी में किचन। ये चौल का दर्द ना आपको सिर्फ एक मुंबई कर ही समझा सकता है, क्योंकि उसने वो सारी तकलीफ़ें झेली होती है। इन सब मुश्किलों के बाद हम जैसे तैसे जीना सीख ही रहे थे। कभी हम घर में नया कलर कर देते खुद से ही, कभी मम्मी की पुरानी साड़ियों के पर्दे बन जाते। तो बस ऐसा हो रहा था कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश का एक भी मौका नहीं जाने देते थे। और हम बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि मैं उस ग्रोन अप एज में थी, मेरी सिस्टर थी, वो भी बड़ी हो रही थी। तो इस तरह की मुश्किल आने लगी कि आपकी प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है, ये ज़रूर है। तो खैर, हम खुश होने की कोशिश कर रहे थे और हम हर दिन खुश होते थे। मुझे याद है ये मेलामाइन की जो मैंने आपको प्लेट दिखाई, उसका किस्सा ये है कि उस समय पापा मस्जिद बंदर में काम करते थे, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में। जब ऑफिस से घर आ रहे थे तो अंधेरी स्टेशन पे फुटपाथ के बाहर कई सामान, बहुत सारे सामान मिलते थे। तब प्लास्टिक की प्लेट्स नई नई निकली थी। मुझे याद है आज भी, पापा 100 रुपये की 4 प्लेट्स लेकर आए थे। हल्के पीले रंग की प्लेट्स थी वो, उस पे लाल गुलाब बने हुए थे, और पापा लेकर आए और उन्होंने हम लोगों को वो प्लेट्स दी, मैं, मम्मा और मेरी सिस्टर। घर में ऑफ कोर्स थालियाँ थी, बहुत सारे और दूसरे बर्तन थे, पर ये प्लेट हमारे लिए कुछ जैसे नया कलर, जैसे वो पर्दे, भले वो मम्मी के साड़ी के ही पर्दे क्यों ना हो, पर हर दिन किसी नई चीज़ को देख के हम खुश होते थे कि आज हमने ये कुछ सुंदर बनाया, इससे हमारा घर सुंदर लग रहा है। उसी तरह ये प्लेट भी थी। जब ये प्लेट आई तो हम बहुत खुश हुए कि अरे वाह, प्लास्टिक की प्लेट, इसमें क्या खाना चाहिए। मुझे याद है सैटरडे का दिन था वो। अक्सर ऐसा होता था कि संडे को समोसे और जलेबी सुबह आती थी हमारे यहाँ।
हमारे पास में आज भी वो अंधेरी में शॉप है, तो वहाँ से जलेबी और समोसे सुबह सुबह आते थे। तो हमने इंतज़ार किया कि हम वो जलेबी समोसे खाएंगे, पर उस प्लेट को देख के, जो हमारी एक्साइटमेंट देख के और जो हमारी खुशी देख के मेरी माँ से रहा नहीं गया। तो उन्होंने उसी समय कहा कि प्लेट के लिए एक डिश मैं रेडी करती हूँ। हमने पूछा भाई क्या? उन्होंने कहा आलू की पीली वाली सब्जी और पूरी। तो हम सही में बहुत एक्साइटेड हुए, बहुत खुश हुए। तो मम्मी ने उनके हाथों से वो आलू की सफ़र वाली सब्जी आप सभी ने खाई होगी, माँ के हाथ की बनी हुई पीली आलू की सब्जी और पूरी। जहाँ तक हो सकता है हम सफ़र में ही लेकर जाते हैं, या घर में कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ होता है तो बनाया। तो वो प्लेट हमारे लिए वो खुशी का दिन था। मम्मी के हाथ से बनी हुई वो आलू की सब्जी और पूरी, वो हमने उस दिन बड़े चाव से खाई। सैटरडे का दिन था, हमने केबल पे मूवी देखी, उस प्लेट को एंजॉय किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि खुश होने के लिए आपको किसी मेलामाइन के प्लेट की या बड़े फ्लैट की ज़रूरत नहीं है। आप चौल में भी खुश हो सकते हैं, आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना खा के भी खुश हो सकते हैं, आप वड़ा पाव को एक पेपर पे रख कर खाकर भी खुश हो सकते हैं। तो खुशी के लिए जगह की ज़रूरत नहीं होती है। अगर खुशी है तो वो जगह अपने आप, चाहे जो भी हो, वो सूटेबल हो जाती है। तो आज मैं यादों की रसोई में आपके लिए मेरी माँ के हाथों की बनी हुई वही पूरी और आलू की सब्जी प्रेजेंट करूँगी। होप आपको बहुत पसंद आएगी, और आप भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी वो आलू की सब्जी और पूरी बनानी चाहिए। और अगर आप बड़े हो तो ऑफकोर्स आपको बना के आपकी मॉम को या आपके पापा को या आपके फैमिली को उसको खिलाना चाहिए। और अगर कोई नहीं है तो आप खुद बनाइए और खुद खाइए और इन्जॉय कीजिए उस आलू की सब्जी और पूरी को। तो यादों की रसोई में मिलते हैं हम। आपको अगर मेरा ये किस्सा पसंद आया हो, ये माँ के हाथ की आलू की सब्जी और पूरी आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। और मैंने आपको कहा था कि आप अपनी भी कोई भी स्टोरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिए, लेकिन नहीं, आप मेरे मेल पे वो ईमेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं आपकी स्टोरीज़। तो मैं आपका वेट करूँगी नेक्स्ट यादों की रसोई में।